नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। जैसे कि 2023 में राजस्थान में चुनाव है और विधानसभा का, उसी की लेकर हम हर डोर टू डोर, हर गांव, हर गली में जा रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा के तहसील परिसर में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि सारे वकील लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आम जनता है। और ये ऐसी जगह है कि यहाँ सारे क्षेत्र के लोग आते हैं और इनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं आने वाले 2023 की चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई है। और वही की चर्चा करने के लिए आज हम पहुँचे हैं इन लोगों के पास कि इनका क्या रुझान है आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर। और तिजारा विधानसभा की बात करें कि तिजारा विधानसभा में लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। और एक बार बीजेपी जीती है, एक बार बसपा जीती है और जनता दल का भी 2 बार जीता है। और अब क्या रहेगा जो 2023 के चुनाव को लेकर, उसकी हम बात करते हैं। तो क्या रहेगा 2023 में, चुनाव आने वाले हैं और क्या सरकार बनेगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, तिजारा से हमारा मानना ये है कि हाँ, बहुत से जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे प्रबल जो दावेदारी यहाँ हैं, तो यहाँ नरपाल सिंह यादव की है, जो कि पेशे से एडवोकेट भी है, पूर्व बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वो, और एक बार ग्राम पंचायत इसरौदा से सरपंच रह चुके हैं। बहुत अच्छी छवि है, लोगों की सामाजिक सेवाओं में खूब भागीदारी निभाते हैं। तो इसलिए हमारा तो पूरा ये है, क्षेत्रवासियों का, आसपास के जो है निवासी जो रहने वाले हैं, सबका ये है कि यदि नरपाल जी को अगर बीजेपी की टिकट मिलती है तो पूर्ण रूप से मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में जितने प्रबल वोटों से नरपाल सिंह यादव यहाँ भाजपा से जीतेंगे, शायद ही कोई राजस्थान में जीतते हैं अगर उनको टिकट मिलती है। बात करें तिजारा विधानसभा की, आप बहुत लंबी फेरी से तिजारा विधानसभा में, आप नरपाल की क्यों कह रहे हैं? सबसे पलबर दावेदार है मामन की, नहीं मामन अच्छे जो तो वोटों से जीता है, वो मामन भी है, शेखर भी है और बहुत सारे नाम है, मनोज लंबरदार है, राकेश है। तो ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि क्या लगता है कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार क्या मानते हैं आपका, आप बताइए। अरे साहब, प्रबल दावेदार भाई देखो, बाहर के लोगों को तो कोई पसंद करेगा नहीं, वो हरियाणा के मूल थे, यहाँ हैं नेता, तो उनमें नरपाल सिंह जी बढ़िया आदमी हैं और सोशल वर्कर हैं, पेशे से एडवोकेट हैं और पीछे भी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं। अपनी ग्राम पंचायत में इतना सराहनीय काम किए हैं, पूरे राजस्थान में कहीं काम नहीं हुए होंगे, इसलिए उनको भाई एक ग्राम पंचायत की आवाज़ या तहसील तक भी आती है। तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं और अच्छे काम होने के नाते युवा नेता है, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। जो इन विधानसभा में काम नहीं होगा इस बार कांग्रेस सरकार में? अरे साहब, हम तो भाई देखो, हमने इनके कामों की प्रशंसा सुनी ग्राम पंचायत इसरौदा से, और हम पास की पंचायत के रहने वाले हैं। अच्छे काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं और एक्टिव आदमी हैं, तो टिकट इनको मिलना चाहिए बीजेपी का। तो मिलने चाहिए टिकट, यानी कांग्रेस बीजेपी आएगी इस बार? हाँ, बीजेपी। तो पिछली बार तो हरा दिया आप लोगों ने, कैसे हरा? वो तो देखो, हर समय का अलग समीकरण होता है। अब की बार बीजेपी के पूरे आसार बन रहे हैं, बीजेपी आनी चाहिए। आप बताइए। मैं सरदार राम सिंह एडवोकेट, तिजारा बाहर का पूर्व सेक्रेटरी भी रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस यही है, मैं रिटायर्ड हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। यहाँ के माहौल के हिसाब से, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से, नर जो हमारे यादव जी हैं, नरपाल यादव हैं, पब्लिक में घुले मिले हुए हैं, बाहर में भी उनकी छवि अच्छी है, क्षेत्र में भी छवि अच्छी है, यंग पर्सन है, काम करने वाले लोग जो यहाँ हैं। हमारी जो कौम है, सिख कौम भी जो है, यहाँ और भी जो कौम है, हम इस पे गुड फेथ हैं। अगर इसको टिकट मिल जाता है तो 100%, ये आज मेरा लिख लेना, जिस दिन पेटी भी खुलेगी उसी दिन भी लिखना, 100% जीतेगा। और आगे जो है तिजारा के लिए लोकल बंदे हैं, अच्छा काम करेगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, सभी इसी को पसंद करते हैं, यंग पर्सन है और काम करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या, जिसे आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? ऐसा है,
जो पब्लिक के रुझान के हिसाब से, पब्लिक का जो माहौल है उसके हिसाब से बीजेपी ही आएगी राजस्थान में, ये नोट कर लेना। और अगर हमारे तिजारा विधानसभा से नरपाल को टिकट दिया जाता है तो 100% पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मत इसी के आएंगे। बीजेपी के तो आपने हरा दी ना पिछली बार क्यों हराई थी? जब आपने कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से आएगी तो बीजेपी हारी ना, पिछली बार हारी ना बीजेपी, इस बार क्यों? तथ्य और परिस्थिति समय के हिसाब से सारा काम चलता है। उस टाइम जो आज का माहौल है, आज का जो माहौल है और जो मोदी की प्रतिष्ठा बनी हुई है पूरे देश के अंदर, और जो उनकी छवि बनी हुई है, जो उसने काम किया है, और जो हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं नरपाल जी, इन्होंने अच्छा काम किया और सबके गुड फेथ में काम करने वाले एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। पब्लिक इसको चाहती है और तिजारा विधानसभा के लिए अच्छे ही काम करेंगे। अगर इनको बीजेपी का टिकट मिल जाता है तो ये सबसे ज़्यादा मतों से नरपाल यादव ही अपनी काउंटिंग करवाएंगे। मानसिक शक्ति के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से नरपाल यादव ठीक रहेंगे तिजारा के लिए। आप बताइए भाई क्या रहेगा? क्या नाम है आपका? मैं मम्मन का सरपंच ग्राम पंचायत सरेटा का रहने वाला हूँ। तो नरपाल जी यंग युवा नेता है, सरपंच भी रहे और सभी कौमों का चहेता भी है, और यहाँ का रहने वाला भी, बाहरी आदमी को टिकट नहीं दिया जाए। कांग्रेस के जो 5 साल जो बीते हैं वो खराब गए हैं क्या? है जी, कांग्रेस के जो 5 साल भीतर खराब मैंने तिजारा के दिन खराब गए हैं, तिजारा के दिन बिल्कुल जमशेद जी खराब गए हैं। हमारे बेल्ट में कुछ नहीं किया है। आप बताइए। हाँ जी साहब, मैं जफरुद्दीन एडवोकेट तिजारा से हूँ, और हमारे साथी जो नरपाल सिंह यादव जी हैं। नरपाल क्या है? नरपाल ने क्या किया अभी तक भाई? ये क्या है कि हमारे जो अभिभाषक संघ तिजारा है, सबसे पहले हम अपने बाहर से ही लेते हैं कि यहाँ पर इसको अध्यक्ष बनाया गया था, और पहले भी अध्यक्ष रहे थे, लेकिन इसके कार्यकाल में एक तो चैम्बर्स 25 चैम्बर्स बनवाए हैं इसने, और जो भवन निर्माण के जो वो था, कोर्ट की जर्जर अवस्था थी, उसकी मरम्मत कराई है। उसके बाद में नरपाल जी अपने इसरोदा ग्राम पंचायत है उसके सरपंच भी रहे, जिसमें इसने ऐसे कार्य किए हैं कि शायद तिजारा में नहीं किए, क्योंकि जो रास्ते थे जिनमें गली थी और कच्चे वो थे रास्ते थे जिनमें पानी भरा हुआ था, कीचड़ थी, आज वो जाके देखें तो साहब ऐसा कहीं भी वो नहीं होगा। आप ये बताओ कि अभी जो कांग्रेस के 5 साल बीते हैं, क्या उस 5 सालों में, और तिजारा विधानसभा की बात करें तो क्या सिटिंग एमएलए ने काम नहीं किया क्या? कि उसने जो कार्य किया है यहाँ पर, जैसे महाविद्यालय है, कॉलेज है, लड़कियों के लिए कोई यहाँ पर कॉलेज की ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। लड़कियों को टपुकड़ा गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर भी, वो भी भिवाड़ी दिया है, और भिवाड़ी भी ऐसी जगह दिया है, नहीं तो वहाँ कोई बस स्टैंड हो, जैसे अगर सेंटर भी दे, एग्ज़ाम सेंटर जो मुख्य परीक्षा है उनके लिए पैदल बालिकाओं को कहीं सुरक्षित कोई ऐसा वो नहीं है। और अपराध है, जो अपराध भी इस तरीके से बढ़ रहे हैं निरंतर, जिसे लेकिन कोई उस पर रोकथाम नहीं है। और यहाँ जो ज़िला बनता, अगर ज़िले की मांग तिजारा के लिए करता तो शायद तिजारा जिला बिल्कुल बन जाता। तो ये जो जिला बनाए गए हैं, जो भिवाड़ी के काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, और खैरतल बनेगा, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? ये तो साहब प्रभाव की बात तो ये है कि यहाँ जो एमएलए आए थे, मामन जी थे, मामन ने जो कार्य किया वो टपुकड़ा और भिवाड़ी के लिए किया, और संदीप यादव जी जो एमएलए हैं अब, उसने जो भी कार्य किया वहाँ के लिए किया। हमारे तो तिजारा में यहाँ का लोकल पहले जगमाल जी थे, उसने कार्य किया, डिपो तिजारा डिपो बनाया। अब नरपाल जी इसरोदा के, लेकिन स्थायी यहाँ पर मकान है, अपने रह रहा है, तो जनता के लिए सबसे बेस्ट है। और नरपाल जी साहब, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा वो नरपाल जी का कार्यकाल अगर आ जाता है। हाँ, नरपाल जी विकास कार्यों में बहुत अच्छा आदमी है, और विकास अगर कर सकता है तो नरपाल जी से इसरोदा ग्राम पंचायत विकास किया। अगर नरपाल जी आते हैं तो एडवोकेट लगभग नरपाल जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बार एसोसिएशन करता है? बार एसोसिएशन करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है केदार शर्मा एडवोकेट है। देखो, जनता की मांग है, देखो बहुत जो है यहाँ तो टर्न ऐसा है, बदलती है सरकार हर बार,
नहीं, आपको क्या लगता है कि आने वाले 2023 में चुनाव में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या क्या रहेगा? बीजेपी की सरकार बदलेगी, कांग्रेस की बदलेगी। कांग्रेस जो है, तो इन 5 सालों में कांग्रेस काम नहीं किया? कांग्रेस ने सिर्फ चुनिंदा काम किए हैं, आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अब ये देखो महंगाई राहत कैंप में किसका काम हो रहा है, जनता बिना बात लाइन में लगा रखी है। जब सरकार को पता है कि सबके घर में बिजली कनेक्शन है, फिर क्या लाइन लगाने की ज़रूरत है? फिर बिजली किस बात की? फिर जो भी कनेक्शन है बिना बात किए तो जनता को परेशान करने वाली बात है। अगर लाइन में लगा दिया आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, सबके घर में गैस कनेक्शन है। चुनिंदा लोगों के लिए काम करती है ये सरकार। इसलिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से बात करें। आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, या आने वाले समय में 2023 में क्या रहेगा? ट्रेंड के हिसाब से तो बीजेपी का ही नंबर है। जो आज तक का एनालिसिस चला रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो ये ट्रेंड बरकरार चलता रहेगा क्या? अभी तक तो यही रहा है कि ट्रेंड बरकरार चल रहा है। इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो कार्यकाल रहा वो उसमें काम नहीं हुआ? नहीं, कार्यकाल तो विधानसभा के हिसाब से कहीं अच्छा भी रहा है, कहीं बुरा भी रहा है। तिजारा विधानसभा की बात करें तो तिजारा विधानसभा में अच्छा कार्यकाल रहा है। तो उसके बावजूद चेंज होगा? चेंज होगा। लोग क्या है, एक चीज़ से उगता जाते हैं ना। रोजाना काजू कतली भी दो तो लोग उससे भी उब जाते हैं। उसको ये लगता है कि आज मैं समोसा खाऊं। तो जो एनालिसिस है, विकास कार्य वसुंधरा राज में भी खूब हुए, लेकिन जनता ने उसकी भी सरकार उलट दी। अब हर सरकार अपनी योजनाएं लेके आती हैं, जन कल्याणकारी लेकर ही आती है, लेकिन अब लोगों का मानस ही है कि एक साल उनको बीजेपी चाहिए, एक साल कांग्रेस चाहिए। तो ये ट्रेंड के हिसाब से तो जो एनालिसिस हैं उसके हिसाब से सिटिंग एमएलए को कितना क्रेडिट देते हैं आप काम के प्रति? नहीं, काम उनके ऐतिहासिक रहे हैं। अब बाकी सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। विरोधी भी होते हैं तो समर्थक भी होते हैं, लेकिन लोगों का मन है ये एक ट्रेंड हो गया। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। मौजूदा सरकार के खिलाफ ये होता है कि भाई उनका विरोध पनप जाता है, सबको संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता। और जो एनालिसिस और ट्रेंड है उसके हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी इस बार आएगी। आप बताइए। आप नहीं, सरकार तो बीजेपी की आएगी। ये तो राजस्थान का ट्रेंड है 5-5 साल बदलने का, इसमें तो कोई बात। लोग तो कह रहे हैं कि ट्रेंड टूटेगा। ना, ट्रेंड नहीं टूटेगा, ट्रेंड वही रहेगा बरकरार पहले वाला ही। और हमारे यहाँ से नरपाल जी प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी टिकट लिया है, अच्छे बहुमत से जीत जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह क्या कि जो बीजेपी में जो ट्रेंड चल रहा है कि नरपाल का, या आप इससे पहले तो आप मामन को सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे नाम चल रहा है, मामन ने काम नहीं किया? मामन ने किया है तो मामन कर चुका है ना। अब तो नए ट्रेंड आ गए ना, नए और भी तो बहुत मांग रहे टिकट, तो उस दौड़ में नरपाल भी तो है। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे बीजेपी आए। तो 2023 में चुनाव है आने वाले, और किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या लगता है? यहाँ तो सब पहले से ही चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो अब की बार बीजेपी का चांस है पूरा। अगर टिकट बीजेपी से यहाँ कोई ले आता है तो लोकल आदमी कोई भी बीजेपी की टिकट लाएगा वो निकलेगा। लोकल में तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं ना। नाम तो जैसे मामन का पहली प्राइड पर आ रहा है, हाँ जी, शेखर का आ रहा है, राकेश का आ रहा है, नरपाल का आ रहा है, और मनोज लंबरदार का आ रहा है। तो इनने आपको लगता है किसको पल पर दावेदार मानते हैं आप? नरपाल ही है सब दावेदार। आप यहाँ कोर्ट में बैठते हैं इसलिए? ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कोर्ट में भी नहीं बैठूँ, कोर्ट में नहीं बैठता हूँ। कोर्ट में तो हम बैठते हैं, ये थोड़ी बैठते हैं, ये तो आम नागरिक है, ग्रामीण के आदमी है, जब ठहरे हैं। तो इन 5 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? सिटिंग एमएलए में किया है, काम तो किया है कांग्रेस ने भी। काम आना चाहिए, जैसे नरपाल यादव जी है, और तो सब आ चुके हैं। युवा भी है नरपाल, और एडवोकेट भी है, एक सरपंच भी है, व्यवहार से बढ़िया आदमी। तो इस टाइप के आदमी बना चाहिए। आप बताइए क्या हाल चाल, क्या चल रहा है 2023 चुनाव को लेकर? अभी देखो किसको टिकट मिलती है, उसके बाद फिर सोचते हैं किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या? गवर्नमेंट तो बीजेपी की संभावना ज़्यादा है गवर्नमेंट का। इन 5 सालों में काम नहीं होगा सरकार? ये काम हुआ है, लेकिन आपसी कांग्रेस की जो आपसी अंदरूनी वो थी गुटबाजी कलेज, इसमें इस चक्कर में कुछ काम रह गए जो होने चाहिए थे अच्छी तरीके से, वो हो नहीं पाए। तो तिजारा विधानसभा की बात करें तो क्या रहेगा, किसको लगता है कि क्या जो बहुत सारे लंबे नाम चल रहे हैं, मामन की बात कर रहे हैं, शेखर की बात कर रहे हैं, मनोज लंबरदार की बात कर रहे हैं, और नरपाल यादव की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन पल पर दावेदार है जिसको टिकट मिल जाए बीजेपी की तो सीट निकाल सकता है?
ये दावेदार तो बीजेपी में कम से कम 35 है टिकट मांगने वाले, जिनका आपने नाम लिया उनके अलावा भी हैं काफ़ी लोग, लेकिन टिकट अब पार्टी को मुझे लगता नहीं कि इनमें से किसी को टिकट मिल पाएगी, कोई अलग ही नया चेहरा आएगा और जिसको भी टिकट मिलेगी वो जीतेगा बीजेपी से। तो ये तिजारा विधानसभा से कोई किसी को टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, तिजारा से मिलेगी। जैसे नाम तिजारा नहीं, नाम तो किसके 35 मांग रहे हैं, किसका नाम बताएं ये बताइए। ये 35 लोग मांग रहे हैं। इस बार बीजेपी निकलेगी यहाँ से? हाँ, बीजेपी निकलेगी। पिछली बार तो हार गई थी यहाँ से। नहीं, पिछली बार हारी, वो भी बीजेपी का कैंडिडेट था जो जीता है, लेकिन वो दूसरी पार्टी में चला गया, वो बात अलग है। हाँ, आप बताओ, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो। नो कमेंट साहब। तो आप देख रहे हैं कि लगातार, आप बताओ, लगातार आप यहाँ बैठते हैं, क्या रहेगा इस बार 2023 में चुनाव को लेकर क्या लगता है? समय आने दो तो बताएंगे, टिकट तो मिलने दो, किसको मिलती है, बीजेपी कांग्रेस, तब बताएंगे। और लोग राजस्थान की बात करें तो गहलोत जी का अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, आप देख रहे हो, योजनाएं अच्छी योजनाएं आ रही हैं। तो रिपीट होएगी? हाँ, रिपीट हो सकती है सर, बिल्कुल। ये ट्रेंड जो चल रहा है राजस्थान में टूटेगा? ना, ठीक है, काम ठीक है गहलोत जी का। जो ट्रेंड है राजस्थान में कि 5 साल कांग्रेस होती है, 5 साल वो टूटेगा क्या? इस बार टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। कारण क्या है? कारण उसका काम है, काम कर रहे हैं गहलोत जी, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी योजनाएं हैं, बिजली हो, चाहे सब्सिडी सिलेंडर पे हो, चाहे कामधेनु हो, चिरंजीवी योजना हो, बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। योजनाएं सरकार ने चले, उसकी वजह से कांग्रेस रिपीट होगी? रिपीट हो सकती है, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे तो आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। जी बताइए, नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा एडवोकेट है। तो क्या लगता है कि आने वाले 2023 में चुनाव है राजस्थान में, तो क्या लगता है कांग्रेस, बीजेपी या अन्य? बीजेपी आएगी 100%, मामन जी आएंगे, एक तरफा 1.25 लाख वोट पड़ेगी और मामन जी टिकट लेके आएंगे। बीजेपी इस बार आएगी? तो पिछली बार तो हरा दी थी। हाँ, नहीं हरा क्या दी थी, बसपा से टिकट लेके आए थे वो संदीप विधायक जी। अच्छा। तो उसकी वजह से वो बीजेपी हार गई ना पिछली बार, तो बीजेपी क्यों आई? अब की बार बीजेपी 100% आएगी। कैसी बात कर रहे हो आप क्या सोच रहे हो? कांग्रेस और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है और वो राजस्थान वसुंधरा जो बीजेपी की, इन दोनों की एक सट्टा पिटी है, आपस में बातचीत करते रहते हैं। अब की बार कांग्रेस है, अगली और अब की बार बीजेपी आएगी 100% है। ये तो होता है। कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? है, कांग्रेस ने काम क्या किया है, बताओ क्या किया है? तहसील में हम बगैर उसके डोल रहे हैं, क्या चप्पल पैर रखी है, जगह नहीं है, बताओ, मिट्टी डाल रखी है। चप्पल क्यों पैर रखी? चप्पल इसलिए पैर रखी, कांग्रेस आ रही है, महंगाई बहुत हो गई। अच्छा, अच्छा, बीजेपी में महंगाई नहीं होती? बीजेपी में महंगाई नहीं होती, बीजेपी बढ़िया। अच्छा, और आप एक बार बताओ। अच्छा, थैंक यू बात करने के लिए। आप बताओ क्या रहेगा इस बार, किसका सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस की आनी चाहिए साहब सरकार, तो क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो सीएम अशोक गहलोत साहब हैं, उन्होंने बहुत जनता के जनहितकारी योजनाएं अच्छी चलाई है। तो हमारा तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ट्रेंड टूटेगा ही? बिल्कुल टूट सकता है सर, ये कोई फिक्स नहीं कि एक बार आए उनकी, एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की। ये तो साहब पब्लिक का मूड है, लेकिन जो इस मतलब 5 साल में जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं कांग्रेस के, वो तो बहुत बेहतरीन काम किया था। जैसे एक आध काम नहीं, आम पब्लिक को सब गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, फ्री अनाज उपलब्ध करा रहे हैं साहब, कितनी सर्विस ने निकाली है, वो अलग बात है। थोड़ा बहुत जो लीक हो गई साहब, परीक्षाओं की वैकेंसियाँ लीक हो गई, लेकिन पेपर आउट हो गए, लेकिन वैसे अच्छा काम किया। यानी कांग्रेस रिपीट हो सकती है, इसका मतलब हो सकती है साहब। जो परिपाटी चलती आ रही है 5 साल कांग्रेस, इस बार चेंज होने की संभावना है, जैसे हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कांग्रेस अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के उस पर चुनाव लड़े तो ही हो सकती है, अन्यथा नहीं साहब। आपस की कलह उनकी खत्म कर रही है, आपस में लड़ रहे हैं कांग्रेस तो लड़ रहे हैं साहब, जब भी गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। नहीं तो अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल है और उनका जो कार्यशैली है, वो तो बहुत शानदार है साहब। उनके बराबर तिजारा विधानसभा की बात करें तो आप विधानसभा में तो साहब देखो, कांग्रेस का कोई अच्छा कैंडिडेट तो मुझे तो लगता नहीं कोई आएगा। और देखो साहब, बीजेपी किसको वोट मतलब खड़ा करती है, उम्मीदवार बढ़ाती है, उसके आधार पर। बीजेपी में बहुत सारे लंबी दावेदार, आपको लगता है किसको मिलनी चाहिए टिकट? मेरा है तो साहब नरपाल यादव को मिलनी चाहिए साहब, नरपाल सिंह यादव हैं तो उनको मिलनी चाहिए साहब। हाँ,
ये थैंक यू ओके साहब। जो तहसील जो कैंपस है उसमें आए हुए हैं और लोगों से बात करें कि आने वाले 2023 में चुनाव का क्या माहौल रहेगा और किसकी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस का आएगी, या ये ट्रेंड बरकरार बनेगा रहेगा या टूटेगा हिमाचल की तरह, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।